हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले न्यू ईयर से कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस सीरीज़ में सबसे पहले, जैसा कि आज 31 ऑफ दिसंबर है 2025, और आप लोग भी अगर इस तरह से इन चीज़ों को लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने आप को इस चैलेंज की सीरीज़ में ऐड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी फॉलो कर पाओ और इन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओ। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, अगर आप भी रिलेट कर पाओ तो आप भी मेरे साथ इस 1 जनवरी है 2026 इन चीज़ों को एज ए चैलेंज लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि एक जो रूटीन से स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह मॉर्निंग में एक रखेंगे अपना सेशन मॉर्निंग वॉक का, जो कि एक रेगुलर मॉर्निंग वॉक है, ठीक है। इंक्लूडिंग मॉर्निंग वॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली मेडिटेशन को भी लेने वाले हैं। मॉर्निंग वॉक प्लस मेडिटेशन, ये दो चीज़ जो है वो सबसे पहली चीज़ है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि हमने पहले भी की है और बहुत टाइम तक की है, लेकिन इरेगुलरिटीज़ के साथ में की है। हम रेगुलर नहीं रह पाए हैं, बहुत सारे रीज़न्स की वजह से नहीं पर रह पाए हैं। और जब हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, तो कंसिस्टेंसी जब नहीं आ पाती है तब तक उनके अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 7 दिन कंटिन्यू 10 दिन कंटिन्यू मेडिटेशन करके छोड़ दी। उसके बाद में 2 दिन में नहीं की, 1 दिन नहीं की, 3 दिन बाद दोबारा की है, और फिर 1 दिन नहीं की, फिर 2 दिन की है। इस तरह की चीज़ें चली है, जिससे कि हाँ थोड़ा सा एक्टिवनेस नज़र आई थी। बट अभी लास्ट 1 मंथ से मैंने बिल्कुल मेडिटेशन नहीं की है, और जिसका इम्पैक्ट, जिसका एक्सपीरियंस मैंने झेला है, और इस बारे में मैं आपको यही कहूँगा। अगर मैं सिर्फ मेडिटेशन की बात करूँ तो जब 1 महीने तक कंटिन्यू हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हमें ये फील होता है कि आपका फोकस जो होता है ना किसी भी चीज़ से, वो हट जाता है। और आप जब 2-3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं तो उस केस में आप स्टेट ऑफ माइंड जो होती है हमारी, उसको एक्टिव नहीं पाते हैं। वो मतलब कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें मिस हो जाती है उस केस में। और लेकिन अगर आप मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हैं तो उस केस में आपका स्टेट ऑफ माइंड का जो एक्टिवनेस है वो इस तरह से बनी रहती है कि आप 4 चीज़ें भी एक साथ कर रहे हैं, 3 चीज़ें भी एक साथ कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने ये पाई है कि कंटिन्यू 1 महीने तक मेडिटेशन छोड़ने के बाद में मेरे को मूलाधार जो होता है हमारा, फर्स्ट चक्र होता है, उस चक्र से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा जकड़ने लगती है। और जैसा कि हम जानते हैं, चक्रास का आपको नॉलेज है, तो पहले भी मैंने वीडियोज़ डाली है चक्रास के बारे में कि किस तरह के हमारे मेन 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडीज़ में, और वो किस तरह से रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से, और किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो उनको एक्टिव करने की भी ज़रूरत होती है। काफ़ी लोगों के ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं, कुछ चक्रास, बाकी चक्रास उनको जस्ट ज़रूरी होती है एक्टिव करने के लिए। तो जो पहला चक्र है हमारा मूलाधार, उसी के अंदर आप बहुत ज़्यादा जकड़ जाते हो अगर आपने मेडिटेशन छोड़ दिया है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें करते हो जो कि उस चक्र में रहते हुए आम आदमी नॉर्मल लाइफ में कर रहा होता है, उन चीज़ों में उलझ जाते हो। कहा जाए तो एक तरीके से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप बिल्कुल पूरी तरह से उलझ जाते हो, उस मैट्रिक्स में उलझ जाते हो। मेडिटेशन ना करने से ये हुआ है पिछले 1 महीने में। और उसके अलावा इम्पैक्ट, तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा जो कि हुई है, वो ये है कि मेडिटेशन ना करने से मैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब भूलने लगा था जो मुझे पहले याद रहा करती थी। जब मैं मेडिटेशन किया करता था कंटिन्यू, चाहे मैं 1 दिन छोड़ के कर रहा हूँ, 2 दिन छोड़ के कर रहा हूँ, या फिर मैं कंटिन्यू 7 दिन कर रहा हूँ या 10 दिन कर रहा हूँ, तो उससे ये रहता था कि कम से कम मुझे पिछले 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले कोई इवेंट हुआ था, किसी इंसान से बात हुई थी, किसी इवेंट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर बात हुई, तो सब कुछ याद रहता था। लेकिन अभी पिछले 1 महीने में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि चीज़ें कहीं ना कहीं वॉश आउट हो रही है माइंड से। तो ये 3 इफ़ेक्ट पड़े हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको कि जब मैंने 1 महीने तक कंटिन्यू, अभी लास्ट 1 महीने में मेडिटेशन नहीं की है, तो बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है।
और इससे पहले जो हमने टॉपिक पे आते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कंटिन्यू, हमने बात की थी चैलेंज को स्टार्ट करने का, 5 डेज़ कंटिन्यू करना है। तो हम पहले स्टार्टिंग लेंगे 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हम कंटिन्यू करेंगे इस चैलेंज को, कि मुझे मेडिटेशन करनी है अपनी। कोई भी मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 21 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, जो आपसे हो पाए वो मेडिटेशन आप शुरू करो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, और जब ये हो जाता है तो इसको हम आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहली चीज़ ये मैंने आपको बताई है कि हम मॉर्निंग वॉक, जो हमारा फिक्स शेड्यूल है, वो प्लस मेडिटेशन, ये चीज़ जो है हमें कंटिन्यू करनी है सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। ये हम चैलेंज लेके चलेंगे, और फर्स्ट डे रहेगा तो मैं फर्स्ट डे को मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ज़रूर, और इससे रिलेटेड अपडेट भी दूंगा आपको कि मैं मेडिटेशन करने के लिए पहुंच गया हूं और मेडिटेशन मैंने कर दी है, और इसका मैं चेक काउंट डालूंगा थ्रू द वीडियो। सो पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगा, मॉर्निंग वॉक प्लस मेडिटेशन अगेन आपको याद दिला दूँ। तो बस यही आपको शेयर करना था फ़िलहाल के लिए, जो अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में अपडेट है। बाकी इसके साथ साथ जैसे ही ये चीज़ कंटिन्यू होती है, और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, आपको धीरे धीरे पता लगेंगी। थैंक यू।